नमस्ते नमस्ते साथियों। हमारा टॉपिक है बहुपद, अंग्रेजी में पॉलीनॉमिनल कहते हैं। साथियों, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम चलते हैं। अपना टॉपिक बहुपद ये रीट का भी टॉपिक है और कक्षा 9 का भी टॉपिक है। बहुपद को समझने से पहले हमें समझना होगा बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक से ही बहुपद का निर्माण होता है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक अंग्रेजी के वर्ण और गणित के अंक दोनों को मिलाकर के जो समीकरण बनती है, जो पद बनता है, उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि x जैसे 3x 2y 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो ये जो क्या है, ये हमारे बीजीय व्यंजक है। ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है और ये भी बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बहुपद और एक बिना बहुपद वाले बीजीय व्यंजक। तो हम आपको बहुपद की परिभाषा बताते हैं। बहुपद की परिभाषा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके सभी चरों की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 3 भी एक बहुपद है। 2x भी बहुपद है, 2x स्क्वायर भी बहुपद है। तो इस तरह से जितने भी तो ये क्या बहुपद है। तो ये भी बहुपद है और तो इनको क्या कहते हैं? सबको बहुपद कहते हैं। जैसे इसके और एग्जाम्पल देखते हैं, 4xy। तो ये भी बहुपद है। इस तरह से जो अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी के वर्ण और गणित के अंक मिलकर के व्यंजक बनाते हैं और व्यंजक में भी वही बहुपद होते हैं जिनकी घात 0 से लेकर के अनंत कुछ भी हो सकती है, यानी पूर्ण संख्या होती है घात, उनको हम बहुपद कहते हैं।
अब यहाँ देखते हैं कि जो 3 है, ये 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू x की घात 0। तीन इंटू एक्स की घात 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक बहुपद है, अचर बहुपद है, शून्योत्तर। इसको शून्य बहुपद भी कहते हैं, इसको अचर बहुपद भी कहते हैं। अब हम देखते हैं, और जिन पर जैसे कि 3x 1/2 इस तरह से घात लगी होती है, तो उनको हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो ये क्या बहुपद, ये बड़ा बहुपद नहीं है। बहुपद वही होते हैं जिन पर घात 0 से लेकर के अनंत तक होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या में होनी चाहिए घात। बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों को 3 आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पदों की संख्या के आधार पर, तीन आधारों पर बहुपदों को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय। तो एक पदीय के उदाहरण देखते हैं। 5x 7x² और b²। तो ये आप रीट का जो सिलेबस था प्री का, उसी का ही है, तो उसमें हम आपको बता चुके हैं। तो ये तो है एक पदीय। द्विपदीय उनको कहते हैं जैसे अगर एक प्लस का चिन्ह आ जाता है बीच में, जैसे 5x + 7x², तो इसको कह दिया हम बहुपदीय। तो ये बहुपदीय हो जाएगा। और ये एक पदीय, एक पदीय, एक पदीय। अगर 2 प्लस के चिन्ह या 2 माइनस के चिन्ह आ जाते हैं, या 1 प्लस और 1 माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो वो त्रिपदीय हो जाता है। त्रिपदीय कैसे होगा, जैसे 5x - 7x, तो माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, +3। तो ये त्रिपदीय होगा। और बहुपदीय और ज़्यादा प्लस माइनस जुड़ते जाएंगे तो बहुपदीय हो जाएगा। अब हम देखते हैं चरों की संख्या के आधार पर। चरों की संख्या के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर चरों की संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं: एक चरीय बहुपद, द्विचरीय बहुपद और बहुचरीय बहुपद। तो एक चर में तो क्या होता है, एक ही होगा, x होगा या फिर y होगा, एक चरीय। द्विचरीय में x y होगा। तीन चरीय में 3 चर होंगे, x y z, मतलब 3 वर्ण होंगे अंग्रेजी की। तो ये एक चरीय, द्विचरीय और तीन चरीय और बहुचरीय। अब घातों की संख्या के आधार पर अब अगला है
घातों की संख्या के आधार पर घातों की संख्या के आधार पर बहुपद। घातों की संख्या के आधार पर, तो घातों की संख्या पे अगर एक घात है तो एक घातीय बहुपद, दो घात है तो द्विघातीय बहुपद, तीन घात है तो त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। और जिस पर शून्य घात हो तो उसको शून्य घातीय बहुपद कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। एक घातीय बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद को आयत बहुपद कहते हैं और त्रिघातीय बहुपद को घनीय बहुपद कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके बहुपद समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगले वीडियो में हम और नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।